लंबे समय से विवाद में रहने के बाद 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो गया और इसी के साथ बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि की लड़ाई भी खत्म हो गई। लेकिन अब 25 जनवरी को आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आती है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ज्ञानवापी केस पर 839 पेज की रिपोर्ट सबमिट की थी और 25 जनवरी को वही रिपोर्ट अब पब्लिकली रिलीज की गई है। रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया है कि जहाँ आज मस्जिद है वहाँ शिव जी का भव्य मंदिर हुआ करता था। बट इस रिपोर्ट को समझने से पहले हमें ज्ञानवापी केस को समझना होगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लोकेटेड है ज्ञानवापी मस्जिद। ज्ञानवापी मस्जिद को आलमगीर मस्जिद भी कहा जाता है। ज्ञानवापी संस्कृत शब्द है, इसका मतलब होता है ज्ञान का कुआं। अब इस मस्जिद पर कंट्रोवर्सी इस बात पर है, यह है ज्ञानवापी मस्जिद और मस्जिद के एकदम पास नहीं है काशी विश्वनाथ का मंदिर। अब हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद से पहले यहाँ मंदिर था और मंदिर को तोड़कर यहाँ मस्जिद बनवाई गई है। वही मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यहाँ पर कोई मंदिर नहीं था, जबकि मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी हुई है और मस्जिद के कई अंश मंदिर जैसे दिखाई देते हैं। 1969 में औरंगजेब आलमगीर ने इस मस्जिद को बनवाया था। 1991 से इस मस्जिद की लड़ाई कोर्ट में चल रही है, लेकिन हाल ही में आई आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के बाद कंट्रोवर्सी बढ़ गई है। तो चलिए समझते हैं एएसआई की रिपोर्ट और ज्ञानवापी के इतिहास को। राजा विक्रमादित्य ने यहाँ शिव जी का एक भव्य मंदिर बनवाया था, जिसे विश्वेश्वर टेम्पल के नाम से जाना जाता था। पास्ट में पवित्र तीर्थ स्थलों में बनारस और काशी भी थे और काशी जाना जाता ही था काशी विश्वनाथ मंदिर के कारण। फिर 1194 में मोहम्मद गोरी ने मंदिर को लूटा और मंदिर को तोड़ा। मंदिर को दूसरी बार 1447 में महमूद शाह ने मंदिर को फिर से गिरा दिया और उसे लूटा गया। इन 250 सालों में मंदिर को 2 बार लूटा गया और तोड़ा गया। ये एकमात्र ऐसा मंदिर था जिसे बार बार बनाया गया और मुस्लिम शासकों द्वारा तोड़ा गया। साल 1100 से 1600 के बीच ये वो समय था जब शासन किसी एक के हाथ में नहीं था। हिंदू शासक मंदिर को बनवाते और मुस्लिम शासक मंदिर को लूट लेते और मंदिर को तोड़ देते थे। फिर 1585 में उस समय भारत में तीसरे मुगल शासक अकबर का शासन था। राजा टोडरमल जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। 1585 में राजा टोडरमल ने पंडित नारायण भट्ट को काशी विश्वनाथ मंदिर को फिर से बनवाने की जिम्मेदारी दी। ये पॉसिबल हो पाया क्योंकि अकबर अपने रत्नों की बात को नकारता नहीं था, इसीलिए संभव हो पाया। अकबर बहुत चालाक था। मंदिर निर्माण पर सहमति देना इसका मतलब ये नहीं था कि उसमें हिंदुओं के प्रति दया थी। अकबर राजा विक्रमादित्य की तरह मशहूर होना चाहता था, इसीलिए अकबर ने विक्रमादित्य की तरह 9 रत्न रखे और कुछ का मानना है कि राजा टोडरमल का पद उस लेवल का था कि अकबर उन्हें मना कर भी नहीं सकते थे। अकबर के बाद शाहजहां का शासन आया। 1639 में शाहजहां ने भी मंदिर को तोड़ने के प्रयास किए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। 1658 फिर आता है औरंगजेब का दौर। औरंगजेब ने अपने शासन काल में उत्तर से शुरू करते हुए दक्षिण तक सभी हिंदू मंदिरों को लूटा और तोड़ा। 8 अप्रैल 1669 में अकबर ने एक फरमान जारी किया जिसमें बनारस के हिंदू मंदिरों को तोड़ने के आदेश था और उसमें काशी विश्वनाथ मंदिर भी शामिल था। 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को पूरा तोड़ा दिया और मंदिर को तोड़कर वहाँ मस्जिद बनवा दी गई ताकि टूटे मंदिर को वापस मरम्मत करवा के वापस मंदिर ना बना सके। 1715 औरंगजेब के शासन के जाने के बाद मराठाओं ने कमान संभाली और भारत के कई हिंदू मंदिरों को वापस बनवाया, लेकिन काशी विश्वनाथ का मंदिर फिर भी रह गया था। 1755 में बनारस लखनऊ के नवाबों के अंडर आ गया था। मराठाओं ने उस समय मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाने की कोशिश की और सभी ब्राह्मणों को आगे आने के लिए कहा। नाना फडणवीस और मल्हार राव होलकर ने भी ये सेम प्रयास किए, लेकिन उस समय ब्राह्मण नवाबों के डर में थे और उनमें से कोई सामने आना नहीं चाहता था। 1795 में ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत पर कब्जा कर चुकी थी। बनारस में भी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलने लगा था और उस समय मल्हार राव होलकर के उत्तराधिकारी यदि अहिल्याबाई होलकर ने आज के काशी विश्वनाथ टेम्पल को बनाया था, जो बिल्कुल मस्जिद के बगल में है। टेम्पल में महाराजा रंजीत सिंह ने सोने का मुकुट इस मंदिर के लिए बनाया। नेपाल के राजा ने नंदी की प्रतिमा बनवाई। 1809 में मस्जिद मंदिर के लिए हिंदू मुस्लिम में बहुत बड़े दंगे हुए थे। 1809 में होली और मुहर्रम एक ही दिन थे। हिंदू मंदिर में पूजा करने आया करते थे और मुस्लिम मस्जिद में नमाज पढ़ने, लेकिन उस दिन मुस्लिम पक्ष ने गाय को काट कर ज्ञानवापी के कुएं में डाल दिया। इस हरकत से हिंदू पक्ष बहुत भड़क गया। बात इतनी बढ़ गई थी कि मस्जिद को गिराने तक की बात आ गई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मामले को वहीं शांत कर दिया और इस मामले पर कोई सुनवाई भी नहीं हुई। लेकिन अब बात आती है कि औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई, तो इसके प्रूफ क्या है, क्या एविडेंस है जो ये साबित करते हैं ये जो घटना हुई वो सही है। तो आपको बता दें कि औरंगजेब ने जो मंदिर को तोड़ने के फरमान जारी किए थे वो आज भी एसिटिक लाइब्रेरी कोलकाता में रखा गया है। दूसरा, औरंगजेब के दरबार के हिस्टोरियन मुश्ताक खान ने मासिर आलमगीरी में ये वर्णन है कि मंदिर को तोड़कर वहाँ मस्जिद बनवाई गई है और भी ऐसे कई सबूत मिलते हैं जो ये साबित करते हैं कि औरंगजेब ने ही मंदिर को तोड़ा और मंदिर की जगह ही मस्जिद बनवाई। 1991 में काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से विजय शंकर रस्तोगी ने वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक याचिका दर्ज की। उसमें एक क्लेम किया गया कि जहाँ आज मस्जिद है वहाँ हिंदुओं का भव्य मंदिर हुआ करता था, इसी कारण ये जगह हिंदुओं को दे दी जाए। और ये भी बात रखी गई है इस पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं होगा। और अभी हाल ही में ही आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 839 पेज की रिपोर्ट कोर्ट में दी है ज्ञानवापी के केस पर और रिपोर्ट में ये भी कंफर्म हुआ है कि मस्जिद को औरंगजेब के समय ही मंदिर को तोड़कर
तोड़कर बनाया गया था। इसका प्रमाण औरंगजेब की जीवनी मासिर आलमगीरी में मिलता है। ASI को 32 ऐसे सबूत मिले हैं जो मंदिर उड़ने के दावे को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। और तो और ASI को ऐसे सबूत मिले हैं जो देवनागरी ग्रंथ तेलुगु और कन्नड़ भाषा में मिले हैं। और इन अभिलेखों में भगवान शिव के 3 अन्य नाम भी मिले हैं, जैसे जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर। और जब मंदिर की साइंटिफिक स्टडी हुई तो ये पाया गया कि मस्जिद के पिलर्स पुराने मंदिर का हिस्सा थे और भी मस्जिद की दीवारों पर कई हिंदू सिंह अंकित मिले हैं। और अभी कोर्ट ने ASI की रिपोर्ट के बाद सुनवाई में हिंदू पक्ष को सील्ड बेस में रेगुलर पूजा करने की परमिशन दे दी गई है। 1993 से पहले वहाँ रेगुलर पूजा हुआ करती थी, फिर बाद में कोर्ट के आदेश के बाद साल में एक बार ही पूजा की जाती थी। अभी से एक फैसले से काशी विश्वनाथ टेम्पल मैटर बड़ा मोड़ ले चुका है। अब सवाल यह है कि कोर्ट मान लेता है कि मस्जिद की जगह मंदिर था, तो तब भी क्या ये जगह हिंदू पक्ष को दे दी जाएगी? जहाँ तक हमने रिसर्च की है वहाँ तक ये ना आसान नहीं है और इसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 अहम भूमिका में रहेगा। इस एक्ट में 1947 से पहले बने हुए स्ट्रक्चर या पुराने मंदिर मस्जिद को नहीं तोड़ा जाएगा। और रही बात अयोध्या की, तो उस समय अयोध्या की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी और बाबरी को तोड़ा जा चुका था, तभी श्री राम मंदिर का फैसला आ पाया, जबकि ज्ञानवापी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि आगे क्या होगा, बट सर्वे में ये तो क्लियर हो चुका है कि मस्जिद की जगह मंदिर हुआ करता था और उसे औरंगजेब नहीं तोड़ा था। पर कुछ भी कहो, एक बार फिर से 1992 वाला माहौल बनता नजर आ रहा है और अभी तो इलेक्शन भी है।